हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय महादेवी। जय महादेवी। जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। जय माँ अष्टलक्ष्मी। जय माँ अष्टलक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आपकी सदा ही जय हो। सदा ही जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं मम देव देवः। जय महालक्ष्मी माँ, कल्याण करे माँ, कृपा करो हे माता, दया करो हे देवी। माँ अष्टलक्ष्मी मंत्र का ये गायत्री मंत्र है और इस मंत्र को कम से कम जब भी हम कथा शुरू करें उससे पहले इस मंत्र को हमें सुनना चाहिए और कम से कम 5 बार साथ साथ में बोलना चाहिए। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब माँ लक्ष्मी के 8 रूपों के बारे में जानिए और जानना चाहिए हमें, और हमें कथा करते हुए बोलना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। विजय लक्ष्मी माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धान्य लक्ष्मी। हे धान्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। संतान लक्ष्मी। हे संतान लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारे भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गज लक्ष्मी। हे गज लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारे भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐश्वर्य लक्ष्मी। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारे भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीर लक्ष्मी। हे वीर लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारे भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आदि लक्ष्मी। हे आदि लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन लक्ष्मी। हे धन लक्ष्मी माँ, संपूर्ण जगत को सुख शांति वैभव प्रदान करने वाली माँ, हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद अष्टलक्ष्मी माँ का मंत्र को 5 बार जरूर बोलना चाहिए, सुनना भी चाहिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः। ओम
आद्यलक्ष्मी नमः। ओम आद्यलक्ष्मी नमः। ओम आद्यलक्ष्मी नमः। ओम आद्यलक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी 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 नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्मी 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 नमः। ओम अमृतलक्ष्मी 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 नमः। ओम कामलक्ष्मी 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 नमः। ओम सत्यलक्ष्मी 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 नमः। ओम भोगलक्ष्मी 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 नमः। ओम योगलक्ष्मी 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 नमः। जय महालक्ष्मी माँ, आपकी सदा ही जय हो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्यों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा के बाद तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वो ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उनके पास था उसी में खुश थी।
उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो वह भी कमाता था उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, देश का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वो पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वो हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती हुई सुनाई हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य व लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मन की अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी, मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत करने की विधि बताई। माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहने, सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन में बैठे, लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का भी उच्चारण करते रहें और जितने भी व्रत करने हो, जैसे 21, 51 या जितना भी संकल्प लें उतना व्रत करें। पूरे दिन जय लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा को ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठे, एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें, उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो रुपए का सिक्का ही रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा, रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातः से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन करना चाहिए। भोजन में खीर तो अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतियां भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने हमारी मनोकामना पूरी की, वैसे इन सब की मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर वो पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा को मुख करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धनलक्ष्मी माँ, मैंने आपकी 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जो संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड करना,
कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस प्रकार अर्चना ने श्रद्धा पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य सुने। आइए सुनते हैं। हे विश्व की प्यारी लक्ष्मी जी, आप पद्मवाहिनी हैं, पद्मना हैं, पद्मनी हैं, पद्मवाहिनी हैं, पद्मप्रिया हैं, कमल दल सदृश आपके नेत्र हैं। आप विश्व की प्यारी और विश्व भर के मनोनुकूल हैं। आपके चरण कमल मेरे हृदय में सदा विराजते हैं। हे पद्मानने लक्ष्मी देवी, आपका श्रीमुख कमल सदृश है, उरु कमल समान तथा नेत्र भी कमल सदृश हैं। आप कमल से भी अद्भुत हैं। अतः हे कमल नेत्री, मेरे ऊपर दया दृष्टि कीजिए ताकि मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। हे महाधने लक्ष्मी माँ, आप अश्व, गाय और सब प्रकार के धन देने में समर्थ हैं। हे देवी, मुझे धन दीजिए और मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे देवी, आप सब प्रजा की माँ हो। मेरे यहाँ पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़ा गाय बैल रथ आदि सदा संपन्न रहे और मुझे बड़ी आयु वाला बना दें। अग्नि धन है, वायु धन है, सूर्य धन है, जल धन है, इंद्र धन है, बृहस्पति धन है, वरुण धन है, ये सब मुझे प्राप्त हो। इनके द्वारा मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो। गरुड़ जी सोमपान करें, वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र भी सोमपान करें। ये सोमपान करने वाले मुझे सोमयुक्त धन प्रदान करें। जो इस सूक्त का पाठ करने वाले पुण्यात्मा भक्त हैं, उनकी क्रोध, मत्सरता, लोभ तथा पाप कर्मों में मति नहीं होती है। हे भगवती हरिप्रिय लक्ष्मी माँ, कमल आपका निवास स्थान है। आप कर में कमल धारण किए रहती हैं। आप अति स्वच्छ वस्त्र, चंदन और माला धारण किए रहती हैं। आप सबके मन की बातें जानती हैं। तीनों लोगों की संपदा प्रदान करने वाली मेरे ऊपर प्रसन्न हुई है। जो माता लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हैं, क्षमा स्वरूपा हैं, माता भगवान की प्यारी हैं, सबकी सुहृदय हैं, उन अच्युत वल्लभा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं उन महादेवी को जानता हूँ। मैं उन विष्णु भगवान की पत्नी का ध्यान करता हूँ। वे लक्ष्मी जी हमें धर्म कार्यों में सन्नद्ध करें, हम पर दया दृष्टि रखें। जो चंद्र प्रभा के समान हैं, जो शंकर की लक्ष्मी हैं, जो सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, हम ऐसी उन भगवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं जो सूर्य चंद्र और अग्नि के समान प्रकाशवती हैं। इस लक्ष्मी सूक्त का प्रतिदिन पाठ करने वाले और सुनने वाले भक्त श्री तेज आयु आरोग्य को धारण करता हुआ सुशोभित होता है। वह धन धानी पशु और बहुपुत्र लाभ करके 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त करता है। जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी माता, आपकी सदा ही जय हो। श्री लक्ष्मी सूक्त के बाद श्री महालक्ष्मी स्तुति का पाठ जरूर करें, सुने और महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी स्तुति। महादेवी महादेवी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी, नमस्ते दुख भंजनी श्रिया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्। पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः। वेदान्तस्तवा संस्तुभ्नि हि शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः दिवास्त्वा प्रणमनहिन्ति लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजिनी, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी ते कृपा विना। सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विद्यते।
न तत्फलं समापनोति महालक्ष्मी नमाम्यहं। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमे सुखम न मन्यते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीरभञ्जनी। विद्येहि देवी कल्याणं विदेहं प्रमां श्रियं विधावन्तं यशस्त्वं लक्ष्मीवन्तं जन्म कुरु। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्तुते महामाया सर्वसुख प्रदायिनी। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। जय महालक्ष्मी माता, सबका कल्याण करें। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। माता लक्ष्मी की, शिव शक्ति की, माता लक्ष्मी की, शिव शक्ति की, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की जय जय शिव शक्ति। श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ मैं सुना रही हूँ, तो आप सब जो है जरूर सुने। इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चालीसा को, ताकि और भी भक्त इस चालीसा को सुन सकें। जय माँ लक्ष्मी। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करही, परहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोर विनती करहु, सब विधि करहु सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पर हो आस हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम ही हो हितकारी, बिन मोनित तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधिली जय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चितवो ममोरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम ही सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लिन्हा, रूप बदल तहाँ सेवा किन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिन्हु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी, तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे शिव काई, मन
इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई न कष्ट होई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविव ताप भव बंधन हारिणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई ना रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्ति हिन्ना, अंध बधिर कोढ़ी अति दिन्ना। विप्रलय के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दीन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में काहू नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माहे, तुम समको दयालु काहू नाहे। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजै, संकट काटी भक्ति मोहि दीजै। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजै दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बिगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो दुश्मन का नाश। हम सब धरी ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। उठ के प्रातः करे स्नाना, जो कुछ बने करे सो दाना। अष्टमी को व्रत करे जो प्राणी, हर्ष हृदय पूजे महारानी। 21 दिन पूजा विदहि करही, आसीन कृष्ण अष्टमी पढ़ही। अति श्री लक्ष्मी चालीसा समाप्त। जय माँ लक्ष्मी। धन धान लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय। अष्ट लक्ष्मी माता आपकी सदा ही जय हो।
जय जय शिव शक्ति। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। हे मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। हे मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। हे मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता।
माँ लक्ष्मी, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति।